प्रेसिडेंट, मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। कुछ लोग मौरूसियत की तकलीफ में मुब्तला, मेरे ओहदे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ऐलान शहबाज शरीफ ही करेंगे। शाहिद फकान अब्बासी की तस्दीक, 35 साल से नून लीग में हूँ, इलेक्शन भी नून लीग की टिकट पर लड़ूंगा। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, मेरे दिल को तकलीफ है। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। सुन लो, हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, मैदान में उतर चुके। क्लीन स्वीप भी करेंगे। खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीटीआई के 4 साल दौर में मईशत पर खुदकुश हमले हुए। महंगाई का तूफान इमरान खान के IMF से किए मुआहदे का नतीजा है। दहशतगर्दी की नई लहर भी इन्हीं की पॉलिसियों का खमियाजा है। मुल्क को तकसीम करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। 5 के टोले से मुल्क बचाना नून लीग की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। 417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो, ये गिला करना KP हुकूमत का, PTI का 10 साल कि ये हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और यानी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए मिले। पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। रकम कहाँ खर्च हुई ये कोई नहीं जानता। 40 अरब रुपए सालाना मिलते रहे तो गिला किस बात का है। PTI ने हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश की। कौम जानना चाहती है दहशतगर्दों को वापस कौन लाया, किस तरह सूबा दोबारा बदअमनी की लपेट में आ गया। फिर से सर उठाने वाले नासूर पर फौरी इक़दामात के जरिए काबू पालेंगे। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के जरिए ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर वाक़े की मसम्मत, करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अरकान का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी मशवरा। शुरका का दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक। जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया। गवर्नर KP खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी इस्पानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई। हमें जिम्मेदार कहने वाले बताएं, हमारे दौर में दहशतगर्दी वाक़यात क्यों नहीं हुए। बताया जाए मार्च अप्रैल तक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सोचे समझे बगैर इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन का इल्तवा जुल्म होगा। इमरान खान की तनकीद। कत्ल के लिए प्लान C की तैयारी। PTI चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुतालिक अपने बयान पर कायम। साबिक सदर हद तक इज्जत के दावे का शौक पूरा कर लें, इमरान खान का चैलेंज।
क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है। पैसा ना एंजॉय करें, बाद में ये समझें हमला करवा दें। और मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। पाकिस्तानी मईशत के कातिल तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकते। इमरान खान ही मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बहरान से पाकिस्तान को निकालेगी। ये बदबख्त इंसान जो है ये एक फितना है, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में, और इसको कौम को इदराक करना चाहिए और इसको वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। इन इलेक्शन में पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इमरानी टोला मुल्क की सियासत का नासूर है। कौम फितने का अदराक करे और उसे वोट की ताकत से निकाल कर बाहर फेंक दे। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा जदोजहद का वक्त आ गया। नून लीग ही मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएगी। PTI की मकबूलियत का प्रोपेगेंडा जल्द दम तोड़ जाएगा। पंजाब में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में खिताब। सानहे पेशावर फिजा बदस्तूर सोगवार। पुलिस लाइंस धमाके में शुहदा की तादाद 101 तक पहुंच गई। 221 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। शुहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी। जाए वक़ुआ से जली हुई जैकेट का टुकड़ा और 6 अदद छुड़े मिल गए। पेशावर धमाका सिक्योरिटी की नाकामी। बदकिस्मती से सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ मुकामात पर कैमरे अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं। हमला करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात कर रहे हैं IG खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, इनसे कब तक डरेंगे। ये आज 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मार देंगे। इस दौरान रियासत कहाँ है, पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पेशावर खुदकुश हमला के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद की जानिब से PTI रहनुमा का इस्तकबाल। फवाद चौधरी की अहलिया, बेटियां और अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इमरान खान बड़ी हकीकत है, PTI चेयरमैन को माइनस नहीं किया जा सकता, सबको प्लस करके ही मामलात चलेंगे। साबिक वजीर की गुफ्तगू। इदारों को पाकिस्तान की सलामती और बका अजीज है तो उन्हें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। फासले सियासी जमातों में भी बेशक नहीं होने चाहिए, इतने फासले इदारों में भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त हम एक इतना बड़ा टेररिज्म का अफरियत हमारे सामने है, इसका मुकाबला करना है। और अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि फलाने को माइनस कर दो, फलाने को प्लस कर दो, ये मामला चलेगा नहीं। आप सबको ही प्लस करके चले। IMF हुकाम और वजारत खजाना के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन। तकनीकी सतह पर बातचीत। मॉनिटरी फंड्स का बिजली के 300 यूनिट माहाना के इस्तेमाल तक रिलीफ की दरख्वास्त मानने से इनकार। सब्सिडी सिर्फ माहाना 100 यूनिट तक महदूद रखने का मुतालिबा। नुकसानात कम करने के लिए रोड मैप भी मांग लिया गया। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 94 पैसे बढ़ गई। 268 रुपये 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 276 रुपये में ट्रेड। सोना भी मजीद 3,500 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,05,000 रुपये तक पहुंच गई।
डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सस्ता सफर भी महंगा। रेलवे ने तमाम ट्रेनों के किराए 8% बढ़ा दिए। नई शरह फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। निगरान वजीर आला पंजाब से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सूबे में समाजी तरक्की के लिए बरतानिया का ताउन काबिल तहसीन, शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दाम करेंगे, मोहसिन नकवी का अज़्म। गुजरात पुलिस का कुंजा में परवेज इलाही की रहायश गाह पर छापा, ज़हुर इलाही हाउस कुंजा का मुहासरा, मुलाजिमीन से पूछगछ, चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घर पर छापा। कोटला सिविल अस्पताल में फायरिंग केस में चौधरी वजाहत ने ताहाल जमानत नहीं करवाई, पुलिस का मौक़िफ़। घर पर छापा, परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा मुखालिफिन ओछी हरकतें कर रहे हैं, बहुत जल्द एहतसाब होगा। साबिक वजीर आला पंजाब की तनकीद, ना कोई वारंट ना कोई केस, क्या ये इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे? मोनिस इलाही का सवाल। पंजाब में इंतखाबात, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुल्की सिक्योरिटी और इक़्तिसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। ECP तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। खत का मतन, पोलिंग की कोई तारीख नहीं दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आम इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करने की तजवीज़ दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के मुतबादिल हल से मुतालिक कमेटी का दूसरा इजलास। लीगल फ्रेमवर्क के जल्द नफाज की हिदायत। महकमा कानून पंजाब के नुमाइंदे की शुरका को ADR कानून पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस की जल्द अज जल्द पूरे सूबे में नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास का एलामिया जारी। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसेस चल पड़ी। मॉडल कॉलोनी से बारास्ता शारा फैसल टावर तक सफर की सहूलत। सर्विस सुबह और शाम दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। सिंध के हर शहर में खवातीन के लिए मखसूस बस चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सकें, वो सहूलत दे सके खवातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकें। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाल्लाह ताला खवातीन के लिए मखसूस जो बसेज हैं वो बनाई जाए। पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे EV बसेज चल रही हैं जो कि माहौल दोस्त बसेज हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ईपा में पारा -8, कलाम -7, ज़ियारत कलात -5 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। शाहिद अफरीदी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी से मुस्ताफी। अपनी फाउंडेशन के हवाले से मसरूफियात के बायस वक्त नहीं दे सकता। बूम बूम की मज़ीद खिदमात से मुआसरत। और उर्दू अदब में कई शाहकार तख्लीक करने वाले इंतजार हुसैन को दुनिया से गुजरे। 7 बरस बीत गए। अफसाने को नया रंग देने वाले मुमताज़ अदीब की तसानीफ आज भी पढ़ने वालों में मकबूल।